देखो ध्यान दो, जैसे मान लो हमने E1 और E2 दो इवेंट्स का यूनियन लिया, तो यूनियन का मतलब होता है एट लीस्ट वन आउट ऑफ E1 एंड E2। E1 E2 में से कम एक, है ना, ये यूनियन का मतलब होता है। ठीक, जैसे मान लो मैंने कहा E1 माइनस E2, है ना, E1 माइनस E2, या इसको हम E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। एक ही बात, जैसे मैं बताया था A माइनस बी का मतलब होता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल यहां पर भी देखो इसका मतलब होता है ओनली इवेंट E1 नॉट E2, मतलब इवेंट E1 हो रही है और E2 नहीं हो रही है, इसका मतलब ये होता है ना, E1 हो रही है E2 नहीं हो रही। एटलीस्ट वन का मतलब E1 या E2 में से कम एक हो रही है। अब कम से कम एक का मतलब ओनली वन भी हो सकता बोथ। देखो जो यूनियन होता है, देखो जैसे मान लिया मैंने ये हमारा सैंपल स्पेस पूरा है और ये E1 है, और देखो ये E2 है, ये E1 है, ये E2 है, देखो ये पूरा होता है E1 यूनियन E2। अब देखो यूनियन में क्या आता है, अकेला E1 भी आ गया, अकेला E2 भी आ गया, और देखो दोनों भी आ गए, है ना। यूनियन में खाली E1 भी आ जाता है और दोनों का इंटरसेक्शन भी आ जाता है, तो इसलिए यूनियन को एटलीस्ट कहा जाता है। एटलीस्ट का मतलब ओनली वन और बोथ। ठीक, अब देखो जैसे मैं कहता हूं E2 माइनस E1, इसका मतलब ओनली E2 नॉट E1, है ना। इसी को हम E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, ध्यान दो। ठीक, जैसे मैंने कहा E1 इंटरसेक्शन E2, इसका मतलब बोथ E1 एंड E2, मतलब E1 और E2 दोनों की दोनों इवेंट्स होंगी, है ना। जैसे मान लो मैंने कहा E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है, E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, है ना, जिसको हम E1 यूनियन E2 का होल कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं। इसका मतलब होता है नाइदर E1 नॉर E2, मतलब ना तो E1 होगी और ना ही E2 होगी, है ना। E1 या E2 में से कोई भी नहीं होगी। देखो जैसे मैंने कहा E1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम E1 इंटरसेक्शन E2 का होल कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, है ना। E1 देखो E1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट, है ना, क्या लिखा देखो मैंने E1 कॉम्प्लीमेंट और यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम E1 इंटरसेक्शन E2 का होल कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये हमारा सैंपल स्पेस है, ये E1 है और ये E2 है और ये इनका इंटरसेक्शन है, तो हमें इंटरसेक्शन के अलावा सब कुछ चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन के अलावा सब कुछ चाहिए, है ना। इंटरसेक्शन के अलावा कुछ सब कुछ चाहिए, मतलब दोनों इवेंट्स नहीं होंगी, दोनों का एक साथ हैपन नहीं होगा, तो इसका मतलब हो गया नॉट हैपनिंग। ठीक है, बोथ E1 एंड E2, E1 E2 दोनों एक साथ नहीं हो रही। देखो दोनों के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन ये हो गया, इसके अलावा जो बचा वो सब कुछ हमें चाहिए। E1 E2 दोनों एक साथ नहीं होंगी, नॉट हैपनिंग बोथ E1 एंड E2, है ना। तो ये मतलब जैसे मैंने बताया कि भाई सिंबॉलिक फॉर्म है और ये इसकी लैंग्वेज फॉर्म है, तो लैंग्वेज फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म दोनों बातें हमें यहाँ पर दिमाग में रखनी है, इस बात को ध्यान दो। ठीक है, लिखो जरा बच्चों इसको ध्यान से, बताते हैं आपको और कुछ कॉन्सेप्ट अभी।